गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि प्रीवियस लेक्चर आपने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। प्रीवियस जो लेक्चर हमारा था पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल, तो जो पोटेंशियल होता था क्या होता था, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ से हमको टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लाते थे इन्फिनिटी से लाते थे। कहाँ पे लाते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे। तो जो वर्क डन होता था उसी को हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते थे। तो यहाँ पे आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना इक्वेशन होता है। इसी बेसिस पर आपका आगे सिलेबस रन होगा। तो क्या आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो डेफिनेशन दिमाग में रखें, इनफाइनाइट से हमको कहाँ लाना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको टेस्ट चार्ज को लाना है। जो वर्क डन होगा वही क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा। इस छोटे चैनल फिजिक्स ऑफ बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। चलिए तो देखिए टॉपिक हमने लिख दिया ऑलरेडी रिटन इन बोर्ड कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम डायग्राम बना रहे हैं पहले। देखिए जैसे ये आपका ये क्या है, एक पॉइंट है। यदि Q लेते थे तो इस पॉइंट में नहीं r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट कराएगा। कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, KQ/r² होता है। कितना होता है, KQ/r²। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा कितना आएगा, KQ/r। इसमें स्क्वायर होता है और इसमें स्क्वायर नहीं होता है। तो इतना हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि एक पॉइंट में कुछ भी पॉइंट का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल आपका कितना आएगा, KQ/r। के की वैल्यू सबको पता है 1/4πε0 होती है। ये इक्वेशन आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले हम डायग्राम ड्रा करते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट में कितना चार्ज हम ले रहे हैं, इस पॉइंट में हमने चार्ज लिया है, Q चार्ज लिया है। इससे कितने डिस्टेंस ले रहे हैं, r डिस्टेंस में हमने एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट का नाम हमने A दे दिया। A पॉइंट पे हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जब हमारा टेस्ट चार्ज रहेगा, कितना टेस्ट चार्ज रहेगा, Q0 टेस्ट चार्ज आपका होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और यहाँ पे जो इस पे फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा, Q0 फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। किसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो देखिए हमने कितना चार्ज लिया है, Q चार्ज लिया है। पॉइंट O पे कितना चार्ज हमारा, Q चार्ज है। कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट A है। A पॉइंट में हमने अनदर चार्ज कितना लिया है, Q0 लिया। कितना लिया है, Q0 चार्ज लिया है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। Q0 इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा, Q क्रिएट करेगा। टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है। तो उस पर फोर्स लगेगा F Q0। आपको कई बार बताया गया, यदि प्लस है तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन फोर्स लगेगा, और यदि माइनस है तो टुवर्ड द जो चार्ज होगा उधर की ओर रहेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यदि माइनस चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता। तो इसमें फोर्स आपका उधर की ओर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट और दे देंगे B। हम B से कितना लाएंगे, dr डिस्प्लेसमेंट। कितना, dr डिस्प्लेसमेंट। तो थोड़ा सा लिख लीजिए, इतना समझ में आया। हमारा Q एक चार्ज है, कहाँ पे है, O पॉइंट पे है।
हम एक पॉइंट क्यू नॉट चार्ज है जो हम कहाँ पे ए पॉइंट में लिए हैं, कितने डिस्टेंस पे है क्यू से, आर डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो क्यू नॉट है इस पे फोर्स एफ इक्वल टू कितना लगेगा, क्यू नॉट ई लगेगा। कितना इस पे फोर्स लगेगा, क्यू नॉट ई लगेगा। तो किधर क्यों लगेगा, ये क्यू प्लस में है और ये क्यू नॉट है, तो ये प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फोर्स जो लगेगा तो उसके क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यानी उधर की ओर। यदि माइनस होता तो फोर्स किधर लगता, इधर की ओर लगता, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। तो इतना समझ में आया। तो कितना चार्ज हम ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज हमारा कितना है, पॉइंट चार्ज हमने क्यू लिया, कितना लिया है, क्यू। हमारा क्यू किस में है, प्लस में है, पॉइंट चार्ज क्यू है एट अ पॉइंट ओ। किस पॉइंट में हमने लिया है, ओ पॉइंट में लिया है। ये क्यू हमारा टेस्ट चार्ज है, किस पॉइंट में हमने माना, सॉरी क्यू चार्ज है जो किस पॉइंट में हमने लिया है, ओ पॉइंट में लिया है। और दूसरा जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को हम कहाँ से ले रहे हैं, टेस्ट चार्ज हमारा कितना है, क्यू नॉट है, कितना है, क्यू नॉट। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, इट टेकन फ्रॉम अ पॉइंट ए, कहाँ पे ला रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट ए से कहाँ तक हम ला रहे हैं, टू पॉइंट बी तक। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है जो ए पॉइंट पे है, इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्यू नॉट ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब जितना फोर्स इस पे लग रहा है उसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, ए से बी तक हम ला रहे हैं। कहाँ से, ए से किधर की ओर ला रहे हैं, बी की ओर ला रहे हैं। तो वर्क हमको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। यानी हम जो चार्ज है टेस्ट चार्ज को हम ए से बी ला रहे हैं। कितना डिस्टेंस करेगा, कितनी डिस्टेंस से हम ले रहे हैं, कितने डिस्टेंस ले रहे हैं, डी आर। कितनी डिस्टेंस है ये, डी आर है। कितनी डिस्टेंस है, डी आर है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है, प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज क्यू। किस चार्ज के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, आपका जो पॉइंट चार्ज है क्यू है। डी आर इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो बाई चार्ज कितने के द्वारा, क्यू के द्वारा। तो जो फोर्स लग रहा है, इतनी थ्योरी समझ में आई। तो जो फोर्स लग रहा है क्यू नॉट पे, कितना लग रहा है, एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट पे फोर्स है क्यू नॉट पे, तो एफ इक्वल टू कितना लग रहा है आपका, क्यू नॉट ई लग रहा है। कितना लग रहा है, क्यू नॉट ई। इसको हम इक्वेशन कौन सा दे सकते हैं, पहला दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन हम दे सकते हैं। हमने एक पॉइंट लिया, पॉइंट चार्ज लिया, कितना लिया, क्यू पे लिया। ए एक पॉइंट है, वहाँ पे हमने कितना टेस्ट चार्ज लिया, क्यू नॉट लिया, क्या लिया, क्यू नॉट लिया। कितना डिस्टेंस है ओ से ए तक की, आर, आर डिस्टेंस पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्यू नॉट पे फोर्स कितना लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई लगेगा। किधर की ओर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, प्लस है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम कहाँ से कहाँ तक, यानी यहाँ पे देखिए क्यू नॉट जो है तो कितना फोर्स लग रहा है, एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई लग रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हम पहले कितना, एक्चुअली में हमको निकालना है वर्क डन। क्या निकालना है, वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आप पढ़े हुए हो, इनफाइनाइट से लाना है। कहाँ से लाना है, इनफाइनाइट से लाना है। कहाँ पे लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है।
तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा जिस पॉइंट में। तो हम इसको क्या है मैथमेटिकली जो कैलकुलेशन होता है तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैलकुलेशन किया जाएगा। तो पहले हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, ए से बी के लिए। किसके लिए, ए से बी के लिए ले रहे हैं। तो इतना हो गया सबका। तो पहले हम वर्क डन ले लें, रफ कर रहे हैं। वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट कितना, डी आर। हम कितना डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट डी आर, यानी हम कहाँ से ला रहे हैं क्यू नॉट को ए से बी तक ला रहे हैं। कहाँ से, ए से बी तक। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट किसके अगेंस्ट है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, अपोजिट होगा। किसके अपोजिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो जो वर्क डन है, वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू कितना पढ़े हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो क्यू नॉट पे लग रहा है उधर की ओर, हम ए से बी की ओर ला रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ये ए पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और जो वर्क हम कर रहे हैं तो इधर की ओर, तो इस पॉइंट में जो एंगल बन जाएगा कितना बन जाएगा, 180। कितना बन जाएगा, 180। तो एफ इंटू डी आर कॉस कितना हो जाएगा, 180। कितना, 180। आप 11th पढ़े हुए हो, स्केलर क्वांटिटी होती है, डॉट प्रोडक्ट होता है ये। तो एफ डॉट जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो किस फॉर्म में रहता है, कॉस के फॉर्म में रहता है। तो 180 हो गया और कॉस 180 आपका कितना होता है, माइनस में 1। तो आपका कितना आ गया, डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया, माइनस में एफ इंटू डी आर आ गया। कितना आ गया, माइनस में एफ इंटू डी आर। और एफ आपने कितना पढ़ा है, आपने पहले इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन में कितना पढ़ लिए हो, क्यू नॉट ई इंटू डी आर। कितना हो गया आपका, क्यू नॉट ई इंटू कितना हो गया आपका, ये डी आर निकल आया। इसको हम कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन हम जैसे दे दिए ये सेकंड। तो हमारा वर्क कितना निकल आया, ए से बी तक जब क्यू नॉट चार्ज को लाते हैं तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, माइनस में क्यू नॉट ई इंटू डी आर, इतना वर्क करना पड़ेगा। माइनस पता है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की उधर डायरेक्शन है, यानी फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर। फोर्स की डायरेक्शन उधर है, फोर्स उधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। ये इधर की ओर फोर्स लग रहा है और इधर की ओर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए एक दूसरे का अपोजिट है। तो कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। अब एक्चुअली में हमको कहाँ पोटेंशियल निकालना है, तो हमको कहाँ से लेना पड़ेगा, इनफाइनाइट से लेना पड़ेगा। कहाँ से लेना पड़ेगा, इनफाइनाइट से क्या लेना पड़ेगा, वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम इसी में इंटीग्रेशन करके क्या कर देंगे, हम कैलकुलेट कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करके कैलकुलेट कर देंगे। इतना कर लीजिए। अब हम कहाँ से ला रहे हैं, वर्क डन ले रहे हैं, रख के दे रहे हैं, बस इंटीग्रेशन कर देना। क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना हमको बस। तो हमारा टोटल जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, कहाँ से ला रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। कहाँ तक, टू पॉइंट ए तक। हमको किस पॉइंट तक लाना है, ए पॉइंट तक लाना है। कितने डिस्टेंस है, डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट चार्ज ए।
तो हमारा जैसे ये चार्ज है ये कहाँ, ये इन्फिनिटी है, क्या है ये इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कितना मान लिए क्यू नॉट, यानी इन्फिनिटी से ये हमारा इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे क्यू नॉट है और ये पॉइंट ए होगा, यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। कहाँ से, इन्फिनिटी से। कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क। तो इन्फिनिटी से कहाँ ला रहे हैं, पॉइंट ए तक। और पॉइंट ए जो है, जो हमारा चार्ज है, चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। तो जो वर्क होगा, जो हमारा वर्क डन होगा, इन्फिनिटी टू कितना लिखेंगे, a। क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी टू a लिखेंगे। और माइनस इन्फिनिटी से क्या लेंगे, लिमिट r लेंगे, क्यू नॉट इंटू डी आर। कौन सी इक्वेशन जो था हमारा, सेकंड का यूज कर रहे हैं, किसका, सेकंड का। तो उसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन, माइनस इनफाइनाइट टू आर क्यू नॉट इंटू डी आर। बस ई की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर देना है। तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए आपका ए पॉइंट में कितना आएगा, यहाँ पे ई कितना आपका आएगा, के क्यू अपान आर स्क्वायर। कितना, के क्यू अपान आर स्क्वायर, यानी के इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना ये आपका आ जाएगा कि डब्ल्यू इनफाइनाइट टू ए माइनस इनफाइनाइट टू आर क्यू नॉट, ई की वैल्यू के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी आर। यानी ई जो है के क्यू अपान कितना होगा, आर। किस पॉइंट में, एट पॉइंट ए पॉइंट में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये कई बार आपको ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए इतना होता है। तो कितना आपका ये आ जाएगा, माइनस में के क्यू नॉट बाहर कर दीजिए, कितना आ गया, इनफाइनाइट टू आर 1/r स्क्वायर इंटू डी आर। कितना हो जाएगा, माइनस में के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर हो गया। और वो वैल्यू आप रख दो, 1/r स्क्वायर डी आर। कैलकुलेट कर दीजिए, बस मैथमेटिकली टर्म है। तो इतना हो गया सबका, कर लीजिए। यहाँ पे किस प्रकार का फार्मूला रहेगा, इंटीग्रेशन x पावर n, इसको ऊपर ले जाएंगे। इतना पहले कर लीजिए सब लोग, हो गया। तो W इनफाइनाइट टू ए कितना बन रहा, माइनस के क्यू नॉट कितना बन गया, ये इनफाइनाइट टू आर पावर -2 डी आर। फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1/n+1 मैथमेटिकली टर्म होता है। तो कितना आ जाएगा ये, तो W इनफाइनाइट टू a माइनस के क्यू नॉट कितना आ जाएगा, ये r पावर -2 + 1/-2 + 1 इनफाइनाइट टू r। तो कितना आ गया, माइनस के क्यू नॉट ऊपर r पावर -1/-1 इनफाइनाइट टू r। ये माइनस से कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। यहाँ r पावर -1 है, 1/r कैन बी रिटन इनफाइनाइट टू r। लिमिट रखने का क्या तरीका होता है, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। तो कितना ये आ जाएगा आपका, के क्यू नॉट, पहले r की जगह r तो वही हो जाएगा, माइनस r की जगह ये, तो 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो वर्क डन आपका आ गया इनफाइनाइट टू जो ए पॉइंट का आ गया, तो के क्यू नॉट अपान कितना आ गया, r। ये आपका क्या निकाला है, वर्क निकाला है। क्या निकाला है, वर्क। इक्वेशन कौन से हो गया, थर्ड हो गया। ये हमने इतना क्या निकाल दिया, वर्क निकाल दिया। यानी
Q नॉट अपॉन R, ये वर्क निकला है। अब हमको चाहिए क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए, पोटेंशियल। किस पॉइंट में चाहिए पोटेंशियल हमको, A पॉइंट में। हो गया इतना। तो देखिए इतना कर लीजिए सब लोग। तो हमारे पास जो वर्क निकला इनफाइनाइट टू A निकला, Q नॉट अपॉन जो R निकला है, जिसे हमने थर्ड इक्वेशन दे दिया है। इक्वेशन अपने से दे सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होगा एट पॉइंट A कितना होगा, हम कहाँ VA माइनस V इनफाइनाइट लेंगे। मतलब हमारा जो चार्ज है Q नॉट कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। कहाँ पे ले रहे हैं, A पॉइंट में। तो यहाँ का V इनफाइनाइट और ये VA पोटेंशियल हुआ। तो VA माइनस V इनफाइनाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, कहाँ से वर्क कर रहे हैं, इनफाइनाइट टू A। किसको ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज। और जो V इनफाइनाइट होगा हमारा कितना होगा, 0। कितना होगा, ये 0 होगा। तो ये आपका 0 हो गया। तो VA और ये 0, ये कितना हो गया, 0 हो गया। W इनफाइनाइट टू A अपॉन Q नॉट। ये कितनी वैल्यू आपकी, ये आपका टर्म 0 होगा। तो VA इक्वल टू ये कितना आ गया आपका, थर्ड से यूज करो। तो Q नॉट अपॉन R, और एक Q नॉट पहले से ही है। तो VA इक्वल टू कितना आ गया, KQ अपॉन कितना आ गया, R आ गया। कितना आ गया, KQ अपॉन R आ गया। ये आपका क्या होता है, पोटेंशियल होता है। क्या होता है, पोटेंशियल। कितना निकला है, KQ अपॉन R। ये क्या निकला है आपका, पोटेंशियल निकला है। किस पॉइंट में, A पॉइंट में। किस पॉइंट में निकला है, ये A पॉइंट में निकल आया। ये इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। कितनी यूनिट होगी इसकी, यूनिट होगी वोल्ट। यानी जो पोटेंशियल है किस पॉइंट में, A पॉइंट में, KQ अपॉन R आया। और K की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो गया आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये आपका क्या निकल आया, मेन इक्वेशन हो गया। यही आपका मेन इक्वेशन है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया। ये किसके लिए था, प्लस के लिए। यदि आपका माइनस होता, क्या होता, माइनस में चार्ज होता। किस में होता, माइनस में यदि होता। यदि जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज हमारा किस में होता, माइनस में। पॉइंट चार्ज किस में होता, माइनस में होता। तो ये कितना आ जाता पोटेंशियल आपका, माइनस में KQ अपॉन कितना होता, इतना होता। किस में हो जाता, माइनस में आ जाता है आपका। तो ये क्या निकाला है आपका, पोटेंशियल निकल आया। क्या निकाल दिए हमने, पोटेंशियल निकाल दिए हैं। यहां से ये हो गया, ठीक है। इससे एक चीज और समझ लीजिए, देखिए ये आपका कितना चार्ज था, Q चार्ज था। इस पॉइंट में हम ले रहे थे, पॉइंट जैसे A था। कितनी डिस्टेंस थी, R थी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना मिल रहा था, KQ अपॉन R स्क्वायर। ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, ठीक है। यानी इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, इसी पॉइंट में पोटेंशियल कितना आपको मिल रहा है, KQ अपॉन कितना मिल रहा, R। पोटेंशियल कितना मिल रहा, KQ अपॉन R मिल रहा है। इतना आपका पोटेंशियल मिल रहा है। ये आपका कैसी क्वांटिटी होता है, वेक्टर होता है। और ये कैसी होती है, स्केलर होती है। तो इसलिए इसमें जो साइन होगा तो ये यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी एक चीज़ आपको याद रखना हमेशा
हमेशा ये याद रखना कि आर यदि बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। हमेशा याद रखना है, की पॉइंट्स है इसका कि यानी पोटेंशियल क्या होगा, ऑलवेज डिक्रीजेस। पोटेंशियल ऑलवेज क्या होगा, डिक्रीज होगा इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। कैसे, आपका ये चार्ज हो गया, कितना चार्ज होगा हमने ले लिया, क्यू चार्ज ले लिया। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट इस पॉइंट पे ले लिया और एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। 3 पॉइंट हमने बताया है। कितने पॉइंट्स बताया है, 3 पॉइंट बताया है। क्यों है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, ये 2 मीटर और ये कितना है, 3 मीटर। कितना है, 3 मीटर है इस पॉइंट से। तो अब बताइए इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना आ जाएगा। पोटेंशियल ये पढ़े हो, के क्यू अपान कितना आएगा, आर की जगह कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना आ जाएगा, इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना, के क्यू अपान कितना, 2। इस पॉइंट में के क्यू अपान 3। तो यानी पोटेंशियल क्या हो रहा, देख रहे हैं आप, पोटेंशियल क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा। पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। इसको दिमाग में बैठाए रहिएगा, इसको दिमाग में आपको बैठाए रखना है। तो ये आपका एक स्टेप थोड़ा सा और देख लीजिए। हम क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल ले रहे हैं ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज ले रहे हैं। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, किसके कारण ले रहे हैं, सिस्टम ऑफ चार्ज में पोटेंशियल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल ले रहे हैं। तो अब देखिए हमारा ये ए पॉइंट है, यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है और यहाँ पे एक चार्ज क्या है, Q3। R1 R2 R3। ए पॉइंट में हमको क्या लेना है, पोटेंशियल लेना है। क्या लेना है, पोटेंशियल। किस पॉइंट में, ए पॉइंट में। तो देखिए पता है पोटेंशियल आपकी क्या है, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर है। क्या है, स्केलर है। तो ए पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, ए पॉइंट में पोटेंशियल आपने क्या पढ़ा अभी, यानी पोटेंशियल पढ़ा के क्यू अपान क्या होता है, आर होता है। ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ए पॉइंट के लिए कितना है, कितना आ जाएगा, के Q1 अपान कितना हो जाएगा, R1। इसके लिए के Q2 अपान R2। अब ये माइनस में है तो कितना हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। जब माइनस चार्ज है तो यहाँ पे आपका कौन साइन है, ये Q3 माइनस है तो यहाँ पे कैसा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो ये किसके लिए होता है, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए पोटेंशियल होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए हमने इक्वेशन कैलकुलेट करा दिया। तो ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए। ओके, थैंक यू।